हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 14.2 में ही प्रश्न क्रमांक 6 करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बस आपको ये भाषा लिखिए। यदि कोई भी बात समझ में नहीं भी आती है तो इसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ आंकड़ों को देखना है और बहुलक ज्ञात कर देना है। तो इस क्वेश्चन में केवल हमसे बोला गया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात नहीं करना है, तो सारणी तो बननी नहीं है, केवल बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालना काफ़ी आसान होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और इसके लिए हम अधिकतम बारंबारता सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं और अधिकतम बारंबारता को हम F1 से दर्शाते हैं। और इसमें जो भी सबसे अधिक है, जैसे देख लीजिए सबसे अधिक 20 है और 20 से बड़ा कोई भी नहीं है, तो अधिकतम बारंबारता हो जाएगी 20। तो इसका जो संगत वर्ग है यानी कि जो बहुलक वर्ग है वो हो जाएगा 20 के सामने वाला यानी कि 40 से 50। तो ये हो जाएगा इसका बहुलक वर्ग। तो ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2। तो यहाँ पर L1 बराबर हो जाएगा 40 और L2 बराबर हो जाएगा 50। अब हम वर्ग अंतराल निकाल लेंगे। तो वर्ग अंतराल इनके h से दर्शाते हैं और इनके बीच में जो अंतर है, जैसे 40 और 50 के बीच में जी 10 से 20 के बीच में सब में 10 का अंतर है, तो ये देखिए वर्ग अंतराल 10 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें संगत जो हमारा अधिकतम बारंबारता जैसे कि 20 है, तो इसके पहले वाला जो वर्ग होता है, संगत वर्ग के पहले वाला वर्ग, उसकी बारंबारता लिखते हैं और संगत वर्ग ये है, इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता लिखते हैं। तो संगत वर्ग के पहले की बारंबारता का कितनी होगी, पहले वाले वर्ग की बारंबारता, उसे हम F0 से दर्शाते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये जो है ये अगर F1 है तो ये हो जाता है 1 के पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2। पहले आता है 0 बाद में, तो 0 1 2 इस तरीके से क्रम बनाना पड़ता है। तो संगत वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता और संगत वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। तो पहले वाले को हम F0 नाम दे देते हैं और दूसरे वाले को F2 नाम दे देते हैं। और इनके जो मान है, F0 का मान कितना है 12 है और F2 का मान 11 है। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है, इस तरीके से हमें लिख देना है। अब इसके बाद हम बहुलक का जो है, जो हमें ज्ञात करना है बहुलक Z बराबर, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए मैंने बहुलक का फॉर्मूला बनाने के लिए बताया था F1 माइनस F0, तो नीचे भी आएगा F1 माइनस F0। यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा F2 और इस तरीके से कोष्टक लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर L1 और यहाँ पर गुणित H हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बहुलक। तो Z बराबर L1 का मान कितना है, तो L1 का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 40 प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान आप देख सकते हैं ऊपर 20 है, तो 20 माइनस F0 कितना है आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12 बटे, इसके बाद लिखा है 2, तो 2 F1 कितना है, F1 आप ऊपर से देख लीजिए 20 है, माइनस F0 कितना है 12 है, माइनस F2 कितना है 11 है, गुणित कितना आएगा H कितना है 10। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। Z बराबर 40 प्लस 20 में से 12 चले जाएंगे, आपको इसमें से ये घटाना है तो 8 बचेगा, नीचे 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11 कितने हो जाएंगे, तो ये देखिए 23 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 23 गुणित कितना आएगा 10। आगे बढ़ते हैं। तो Z बराबर 40 प्लस 8 और 40 में से 23 घटा देंगे इस तरीके से, तो बचेगा 17 और नीचे जो है ऊपर 10 है ये, तो 80 हो जाएगा। तो Z बराबर आएगा 40 प्लस 8 दाम 80 बटे 17। अब हम 80 को 17 का भाग दे लेते हैं रफ में, तो यहाँ पे 80 लिखा और यहाँ पे 17, 17 पौने 85 होता है, तो 17 चौके 68।
तो 10 में से 8 चले जाएंगे बचेगा 2, 9 में से 6 चले जाएंगे बचेगा 3, तो कितना आया, सॉरी यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पे 12 बचेंगे। क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि हम लोग 17 से अगर ज़्यादा होगी तो फिर भाग चला जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना होता है। 10 में से 8 चले जाएंगे तो बचेगा 2, अब इसमें से उधार ली थी तो इसके पास कितना बचा 7, 7 में से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब इसमें भाग नहीं जाता तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, 17 पौने 85 होता है। और आगे पढ़ते हैं, 17 छः 102 होता है, तो अगर हम 6 बार ले लें तो 102 होगा, और 17 सत्ते 119 होता है, तो 7 बार जाएगा ये, 17 सत्ते 119, तो बचेगा 1, तो 4.7 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो 40 प्लस 4.7, अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 44.7, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो आएगा 44.7 कारें। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।